चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं तरल स्थितिकी के नीट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सिरों पर खुली एक यू नलिका को पानी से आंशिक रूप से भरा गया है, यानी पहले पानी इसमें था। अब क्या करते हैं कि इसकी एक भुजा में पानी में मिश्रित न होने वाला एक तेल है, उसको इधर से भरा जाता है। तो तेल का जो स्तर है ना, वो इस जल के स्तर से 10 mm ऊंचा हो जाता है, ये बताया। और दूसरी भुजा में पानी का तल इसके प्रारंभिक तल से 65 mm ऊंचा हो जाता है, डायग्राम में दिखाया गया है, ऐसा बोला है। अब आपको बताना है कि इस तेल का घनत्व क्या होगा, और घनत्व अपने को बताना है केजी पर मीटर क्यूब में। सबसे पहले आपको ऐसे जैसे यू नलिका होती है, इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले आप क्या करो कि समान द्रव ढूंढो। तो समान तो द्रव होना चाहिए, और समान ही क्या होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। समान द्रव समान स्तर, तो द्रव समान होगा और स्तर भी क्या होगा, समान होगा। तब अपन कह सकते हैं कि दाब जो होगा पी, वो क्या होगा, सेम होगा। दाब पी कैसा होगा, सेम होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अपन कह सकते हैं इसमें ऐसा बिंदु, ये बिंदु हो सकता है। ये देखिए दोनों द्रव क्या है, जल और जल है। और अपन कह सकते हैं कि इनका स्तर भी समान है और द्रव भी समान है, तो दाब भी समान होगा। तो अपन कह सकते हैं बी पे दाब बराबर होगा सी के दाब के। बी पे दाब किसके कारण होगा, तो आप कहोगे कि बी वाला ये सिरा खुला हुआ है, तो वायुमंडल के दाब के कारण, प्लस रो जी एच, बट रो किसका, तो आप कहोगे तेल का। एच किसका, आप कहोगे तेल का। बराबर अपन लिख सकते हैं वायुमंडल का दाब प्लस रो जी एच। बोला यहाँ पे रो किसका, बोला जल का, और एच भी किसका, जल का। तो यहाँ पे पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो रहे हैं, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि रो ऑयल एच ऑयल, और बराबर लिख सकते हो रो वाटर एच वाटर। समझ में आ रहा है। ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जो नलिका दोनों सिरों पे खुली हो, तो उसमें अपन किसी भी बिंदु पे जैसे द्रव समान हो, स्तर समान हो, और वहाँ पे दाब बराबर करने हो, तो सीधा लिख सकते हो इसका घनत्व है इसकी ऊंचाई, इसका घनत्व है इसकी ऊंचाई। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। चलो इनके मान लिख देते हैं। रो ऑयल बताओ कितना लिखोगे, तो आप कह सकते हो रो ऑयल का मान अपने को पता ही करना है, तो रो ऑयल तो पता करना है, ठीक बात है। एच ऑयल बता दो, तो अपन कहोगे कि एच ऑयल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 65 और 65 तो 130 हो गए, और 130 से 10 और ज़्यादा है, तो अपन कह सकते हैं 140 mm है। 140 mm है। रो वाटर बता दो, किस में रखें, ग्राम सीसी में नहीं रखेंगे, केजी पर मीटर क्यूब में रखेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि पानी का 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। समझ में आया। इनटू एच वाटर बताओ, तो एच वाटर तो अपन कह सकते हैं 130 होगा। ठीक है भाई, 130 होगा। से कट गया, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं रो ऑयल बराबर होगा, देखिए यहाँ पे 0 से 0 भी कट गया, तो अपन कह सकते हैं 13/14 इंटू 1000, और ये आएगा आंसर केजी पर मीटर क्यूब में। तो 13/14 होगा 0.928, और 1000 से गुणा करेंगे तो 928, और आंसर आएगा किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। तो 928 केजी पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यू नलिका वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यू नलिका वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने इस प्यारे से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो देखने को आपको और मिले। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि एक दूसरे में मिश्रित न होने वाले दो द्रव जिनकी घनत्व है रो तथा एन रो हैं, जहाँ पे एन एक से बड़ा है, किसी पात्र में भरे हैं। प्रत्येक द्रव की ऊंचाई यहाँ पे एच है, और कह रहा है कि एक लंबाई एल और घनत्व डी के किसी बेलन को इस पात्र में रखा जाता है। ये पात्र इस प्रकार तैरता है कि इसका जो अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर रहता है। इसकी लंबाई पी एल और पी एक से कम है, सघन द्रव में रहती है। तब घनत्व डी का मान क्या होगा। चलिए डायग्राम बना के सोचते हैं। अपन कह सकते हैं कोई पात्र होगा, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पात्र होगा, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये कोई पात्र होगा। ठीक है। इसमें अपन कह सकते हैं कि दो द्रव भरे गए हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं कि पहला एच ऊंचाई वाला द्रव ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जिसका घनत्व है इसने कहा है कि ज़्यादा वाला तो अपन जानते हैं नीचे होगा एन रो, और इसके ऊपर ऊपर गए हैं तो ऊपर अपन कह सकते हैं यह वाला कोई द्रव होगा जिसका घनत्व रो होगा, और इसकी भी ऊंचाई अपन कह सकते हैं एच है। ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जो बेलन है वो किस तरीके से बने। तो अपन कह सकते हैं देखो, जो बेलन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा, और इसका कुछ भाग
जो है वो कहाँ पे है? सघन द्रव में। तो अपन कह सकते हैं भाई सघन द्रव वाला कहाँ पे होगा, तो ये वाला सघन होगा। तो अपन कह सकते हैं ये वाला इतनी सी लंबाई PL होगी, तो ये वाली कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा L माइनस PL होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ρ1 H1 प्लस ρ2 H2 बराबर रो इस वस्तु का और H इसकी संपूर्ण। ये कैसे आता है, तो अपन कहते हैं कि ऊपर वाले बल जो हैं वो कौन से बल होंगे, उत्प्लावक बल होंगे। नीचे वाले बल क्या होंगे, mg होगा। तो उत्प्लावक बल को mg के बराबर करते हैं ना, तब ऐसा आंसर आता है। अब इनके मान रख दो और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ρ1 अपन कहते हैं ये वाला मान लेते हैं, तो अपन कह सकते हैं ये n रो हो गया, और इसके अंदर जो लंबाई है इस सिलेंडर या बेलन की, तो वो कितनी है, PL है। आगे बढ़ते हैं तो ये कह सकते हैं रो है, और ये कह सकते हैं L माइनस PL है। बराबर अपन कह सकते हैं कि वस्तु का घनत्व D है और ऊंचाई अपन कह सकते हैं पूर्ण ऊंचाई L है। ठीक है, अपन कह सकते हैं L यहाँ पे कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सभी L चले गए। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो अपन कह सकते हैं N रो P यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा रो माइनस रो P और बराबर D। अपना मकसद क्या है, घनत्व D का मान निकालना है। इसको ऐसा बनाएं तो अपन कह सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, रो इसमें कॉमन ले लें, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे बचेगा आपका NP प्लस 1 माइनस यहाँ पे बचेगा P। सही बात है, और बराबर D। इसको थोड़ा सा और सही करो तो अपन कह सकते हैं एक को ऐसे ले लो, रो को रो रहने दे, एक को ऐसे लिख ले, और इस P को कॉमन लें, P को कॉमन लें तो अपन कह सकते हैं N माइनस 1 इंटू P, और ये हो गया D। तो ऐसा उत्तर देखें तो रो गुणा में ये है और एक है N माइनस P, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे वाला कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा। ऐसा ही यदि कोई गोला डूबा हो इसके अंदर, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं ρ1 V1 प्लस ρ2 V2, और रो उस वस्तु का और V संपूर्ण आयतन। तो ये कॉन्सेप्ट अपन पहले से जानते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अच्छा भी था और इसमें थोड़ा सोचना भी था, लेकिन अपन ने इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लिया। तो यदि आपको ये समझ में अच्छे से आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं तरल गति की यानी हाइड्रोडायनेमिक्स से जो नीट में क्वेश्चन आए थे उनको। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख रहे हैं 2021 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कैपिटल M द्रव्यमान D घनत्व की छोटी बॉल को जो ग्लिसरीन में भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय के बाद वेग जो है उसका अचर हो जाता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि वो सीमांत वेग की बात करना चाहता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि सीमांत वेग इस द्रव के अंदर जो बॉल की गति होती है, तो उसके अंदर कुछ समय के बाद वेग नियत हो जाता है, जिसको अपन सीमांत वेग बोलते हैं। यदि ग्लिसरीन का घनत्व है D/2 हो, तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा। अपन कह सकते हैं, देखो इस केस में जो बॉल आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, इस पे जो बल लग रहा है वो mg लग रहा है। अपन कह सकते हैं यहाँ पे इसको उत्प्लावक बल भी कोशिश कर रहा होगा तैराने की, लेकिन उत्प्लावक बल इतना पर्याप्त नहीं है कि वो mg को बैलेंस करे। तो अपन कह सकते हैं सीमांत वेग लाने के लिए यहाँ पे कौन आया होगा, Fv यानी श्यान बल आया होगा। और अपन कह सकते हैं सीमांत यानी वेग अचर हो गया, तो त्वरण कितना होगा, 0। सीमांत वेग की कंडीशन होती है कि a0 होगा, और a0 होगा तो आप कह सकते हैं कि F नेट बराबर 0 होगा। F नेट का मतलब होगा ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। तो अपन कह सकते हैं कि Fb प्लस Fv बराबर होगा mg। अपन कह सकते हैं कि Fb आराम से लिख सकते हैं, रो किसका, लिक्विड का, V कौन सा, इनसाइड, इंटू जी, प्लस Fv तो पता करना है, mg लिखें तो रो किसका, बॉडी का, V पूरा वस्तु का, इंटू जी। चलो मान रखते हैं, तो अपन कहेंगे कि जो द्रव है उसका घनत्व D/2 है। अपन कह सकते हैं V इनसाइड तो पूरी डूबी है, तो V लिख सकते हैं इंटू जी, प्लस Fv। यहाँ पे अपन कहें तो घनत्व कितना हो गया, D और V इंटू जी। अपन यहाँ से Fv निकालें तो कह सकते हैं आएगा आंसर D/2 Vg, और इस पूरी राशि को अपन dVg को क्या लिख सकते हैं, mg, और mg/2 इसका सही उत्तर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि mg/2 उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सीमांत वेग का ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट था जो कि काफ़ी आसान था। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखें। कह रहा है कि 2 मीटर ऊंचाई के पूर्ण रूप से जल से भरे किसी खुले टैंक में तली के निकट 2 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई छोटा छिद्र उपस्थित है। जी का मान अपने को 10 लेना है, तो खुले छिद्र से प्रवाहित जल की दर क्या होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू, और क्यू अपन जानते हैं A इंटू वी होता है।
ए अपन कह सकते हैं कि इसका जो छिद्र है उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल तो अपने को पता है, लेकिन अपन कहें वी का मान कितना होगा, तो अपन कह सकते हैं कि वी का मान उस छिद्र से बहने वाले जल का वेग होगा, जिसका मान होता है √2GH। तो वी बराबर क्या होता है, √2GH, टोरिसेली के नियम से। चलिए अब इसके मान रखने, आंसर अपना आ जाएगा। तो ए बोलो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है इसका, वो आपको दे रखा है 2 × mm का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶। ये तो हो गया क्षेत्रफल, इंटू 2 g का मान रख सकते हैं 10 और h रख सकते हैं 2। जब इसको सोल्व करते हैं 2 और 2 में से 1 2 बाहर आ गया, तो 4 × 10⁻⁶। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं √10। √10 का जो लगभग मान होगा वो अपन कह सकते हैं कि 3.14 होगा। 3.14 गुणा में अपन 4 करें तो ये लगभग होगा 12.56, और इंटू आप कह सकते हो 10⁻⁶, और इसका इकाई जो होता है वो मीटर क्यूब/सेकंड होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएँ तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रवाह की दर बराबर होता है Q बराबर AV। ए जहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, और वी उस छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग होता है, जो वी बराबर √2GH इस केस में होगा। तो इस तरीके से आपको यदि याद है कि क्यू बराबर AV है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था आपके लिए। हाँ तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या r का कोई लघु गोला यानी छोटा गोला है, विरामावस्था से किसी श्यान द्रव में गिरता है। श्यान बल के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी श्यान बल के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो गोले के टर्मिनल यानी सीमांत वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर, सीमांत वेग के ऊपर उत्पन्न ऊष्मा की दर आपको पूछा है कि किसके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होगी। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि ऊष्मा की दर, क्या पूछा है, ऊष्मा की दर। तो अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा की दर होगी dQ/dt। और अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आप कह सकते हैं dE/dt। और अपन कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो अपन कह सकते हैं कार्य, जो कार्य करते हैं वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो अपन कह सकते हैं dW/dt। और अपन कह सकते हैं कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं शक्ति आपसे पूछा है। तो शक्ति अपन कह सकते हैं कि P बराबर अपन कह सकते हैं ताक्षणिक शक्ति की बात करें तो F × V, और F अपन कह सकते हैं यहाँ पे आपका कौन सा होगा, श्यान बल, और वेग यहाँ पे आपका सीमांत वेग होगा। तो FV का मान अपन रखते हैं, तो इस साइड कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, तो अपन कह रहे हैं कि P बराबर FV होता है 6π/RVT, क्योंकि अपने को जो पता करना है वो सीमांत वेग पे पता करना है, इंटू VT। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि P जो समानुपाती होगा वो यहाँ से देखो 6π तो नियत राशियाँ होगी, RVT का होल स्क्वायर, RVT का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि सीमांत वेग समानुपाती किसके होता है, R² के। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि R और VT की जगह रख सकते हैं R का होल स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से समानुपाती हो गया R⁵5। तो R⁵5 अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होने की दर के समानुपाती होगा। तो R⁵5 वाला उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हीट यानी ऊष्मा का भी यूज हुआ, कार्य ऊर्जा शक्ति में शक्ति का यूज हुआ, और अपन कह सकते हैं कि FV और VT का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया, जो कि आपको बेसिक सी जानकारियाँ पता होगी तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक भवन की छत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपको दे दिया। इसके ऊपर और इसके समांतर आपको दे रखा है कि 40 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई वायु चल रही है। यदि भवन के भीतर दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है, तो भवन की छत पर पवन के द्वारा आरोपित बल का मान कितना होगा और उसकी दिशा कितनी होगी। तो अपन ये पढ़ते हैं बर्नौली के प्रमेय जो होती है उसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो अपन कह सकते हैं किसी भी घर की छत यदि टिन की है तो तेज आंधी में उड़ जाएगी यदि वो घर है उसके दरवाजे तथा खिड़कियां बंद हैं। तो अपन कह सकते हैं कि दरवाजे और खिड़कियां जब बंद हो तो अपन कह सकते हैं जो हवा इसके ऊपर से गुजरेगी उसका जो वेग होगा ना वो काफ़ी तेज होगा। तो अपन कह सकते हैं ये V क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो V जब ज़्यादा होगा, V ज़्यादा होगा तो अपन कह सकते हैं जो P होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अंदर वाला जो दाब होगा P0 वो आपका ज़्यादा होगा। और अपन कह सकते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक बल लगेगा जिसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। तो अपन कह सकते हैं जो बल लगेगा उसकी दिशा तो ऊपर की ओर होगी। तो ऊपर की ओर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब अपन कहेंगे कि इसके लिए बर्नौली की प्रमेय अपन लगाएं तो वो लगेगी क्षैतिजी के केस में। तो क्षैतिजी के केस में अपने को क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि H नहीं लिखना पड़ेगा, यानी रोज ही H वाले जो पद होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि P1 + 1/2 रो V1 का होल स्क्वायर, यानी ये यहाँ का दाब मान लो और ये यहाँ का वेग मान लो,
बराबर आप कह सकते हो P2 प्लस 1/2 रो V2 का होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, और आपको लिख सकते हैं यहाँ पे V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया दाब में अंतर, और दाब में अंतर से ही अपन बल निकाल पाएंगे। तो बल होगा ए बराबर डेल्टा पी इंटू क्षेत्रफल। ए बराबर डेल्टा पी की बात करें तो डेल्टा पी इंटू ए बात करें तो 1/2 रो ए, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। 1/2 रो अपन कहें किसके लिए, तो ये वायु का होगा तो 1.2 होगा। एरिया की बात करें तो अपन कह सकते हैं 250 होगा। V2 का होल स्क्वायर बात करें तो अपन कह सकते हैं ज़्यादा वाला वेग होगा, तो उसका मान आपको दे रखा है 40 का होल स्क्वायर, तो उसका मान आ गया 1600। और अपन कह सकते हैं कि अंदर जो कमरे है वो वायु शांत है, तो उसमें अपन कह सकते हैं 0 का होल स्क्वायर। जब इसको बच्चों सोल्व करोगे आप तो उत्तर आएगा 2.4 इंटू 10⁵5 न्यूटन। तो ये तो आपका बल का मान आ गया, और इसका जो दिशा होगा वो ऊपर की ओर होगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला एप्लीकेशन आपका बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से अपने इक्वेशन वायुयान का उड़ने का भी कहते हैं, तो फॉर्मूला तो ये यूज होगा कि P1 माइनस P2 1/2 रो V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आपको बल निकालना है तो आप कह सकते हो कि डेल्टा P इंटू ए। तो वहाँ पे क्या होता है कि घनत्व है तो वायु का ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वो वायुयान के पंखों का होता है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आसान था, और ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया भी है, तो आपको ये सीखना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की त्रिज्या कैपिटल आर है। अपन कह सकते हैं स्प्रे पंप ऐसे होगा, और इसकी जो बेलनाकार नली है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है जो कि कैपिटल आर है। ये नली होगी, ठीक है। अपन कह सकते हैं ये वाली त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके सिरे पर एन सूक्ष्म छिद्र है, तो अपन कह सकते हैं जो दूसरा सिरा है ना, इस पे ऐसे छोटे छोटे एन सूक्ष्म छिद्र बने हुए हैं बच्चों। तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक छिद्र का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, और ऐसे छिद्र हैं एन, तो कुल क्षेत्रफल हो गया एन इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ वाले का क्षेत्रफल अपन कह सकते हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं अभी पता लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक की त्रिज्या आर भी दे रखी है। यदि नली में द्रव की चाल वी है, यानी आपको कह रहा है कि यहाँ पे चाल वी है, तो इन छिद्रों से निकलने वाले द्रव की चाल यहाँ पे क्या होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या सातत्य के समीकरण अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अपने को कहती है, सातत्य के समीकरण कहती है कि A1V1 बराबर A2V2 होता है। A1 की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल तो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ का वेग की बात करें V, वो आपको दे रखा है। दूसरा क्षेत्रफल अपन कह सकते हैं कि N इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर होगा, और वहाँ का वेग तो आपको पता ही करना है। तो आप कह सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से V2 का मान आ रहा है बच्चों आर स्क्वायर या V इंटू आर स्क्वायर बटा में N इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऐसा देखें तो V इंटू कैपिटल आर स्क्वायर N बटा आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सातत्य की समीकरण से आया, जो समीकरण अपन जानते हैं A1V1 बराबर A2V2। और अपन ये भी जानते हैं कि सातत्य के समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण पे है। तो इस तरीके से तरल गतिकी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को अपन ने अच्छे से डिस्कस किया। अब आपको इससे यह आइडिया तो हो ही जाता है कि आपको इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है। तो बर्नौली की प्रमेय से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी पढ़ना है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि टोरिसेली के नियम से भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी पढ़ना है। और सातत्य के समीकरण तो पढ़नी है। तो अपन कह सकते हैं कि तरल गतिकी में दो ही तो बातें होती हैं जिस पे अपने को अच्छे से ध्यान देना है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि पहली तो होती है आपकी कौन सी, सातत्य की समीकरण, और उसके बाद आपकी समीकरण होती है किसकी, बर्नौली समीकरण। तो इन दोनों समीकरण को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अपन कह सकते हैं कि तरल गतिकी क्वेश्चन अपने आसानी से सही हो सकते हैं।